जात पात की मर्दमशुमारी पर मुश्तमिल कास्ट सेंसस पर मुश्तमिल कांतराज कमीशन रिपोर्ट को फौरी तौर पर जारी किया जाए और इस रिपोर्ट को नाफिज किया जाए। इस मांग को लेकर बेंगलुरु के बंजारा समाज हॉल में एक अहम मीटिंग मुनक्कद हुई। 13 फरवरी 2025 बरोज जुमेरात हुई इस मीटिंग में दलित माइनॉरिटीज ओबीसीज के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर रियासत की कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया और ये बात कही गई कि आखिर क्यों हुकूमत कांतराज कमीशन की रिपोर्ट को जारी करने में टाल मटोल कर रही है। क्या हुकूमत अहम जातों के दबाव के सामने घुटने टेक रही है? ये सवाल उठाते हुए तमाम तंजीमों के नुमाइंदों ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हुकूमत को मुतनब्बे किया कि फौरी तौर पर कांतराज कमीशन की रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाया जाए और इस रिपोर्ट को जारी किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे होंगे। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಈ ದಿವಸ ತಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತಲುಪಿಸೋಣ। ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರುಗಳ ಮನೆ ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡೋಣ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಜಾತಿವಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ। ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಜಾತಿವಾದ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ। मैं अनिल कुमार बेलदार कर्नाटक शोषित समुदाय महावक्कूट का मैं सह संचालक कन्वीनर हूँ, सह कन्वीनर को कन्वीनर। आज बंजारा भवन में जो मीटिंग हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग रहा। आज पूरे बीदर से लेके चामराजनगर तक जितने भी जिले के हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो 2023 में जो पूरे लोग मिलकर इतनी बड़ी संख्या में 136 कांग्रेस आज सरकार में आने का मकसद ये पूरे लोगों का वोट लेकर आज सम्मानित श्री मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में जो सरकार यहाँ पर हुई है, इस सिलसिले में जो कांतराज कमीशन का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया है, मगर आज तक उसको एक्सेप्ट करके उसको रिलीज करना था। मगर सरकार में जो कांग्रेस सरकार को हमने जो विश्वास रखा था उस विश्वास को कहीं धक्का लगने का कोशिश हो रहा है बोल के हमको महसूस हो रहा है। इस सिलसिले में हम पूरे राज्य भर में आज जो ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, हम आने वाले 4-8 दिन के अंदर सम्मान्य श्री सिद्धरामैया जी को मिलकर और राष्ट्रीय जो हाईकमांड है कांग्रेस उनको भी हम ये कहना चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि जाति जनगणना हो और एक तरफ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी कह रहे हैं कि पूरे देश भर में शोषितों का, पिछड़ों का, दलितों का, अखिलियतों का, सबका जनसंख्या के अगर सेंसस हो बोलते। और यहाँ पर कांग्रेस सरकार होते हुए भी 2 साल अब मुकम्मल होने को आ रहे हैं, तो हम सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि आपकी मंशा क्या है, क्योंकि रिपोर्ट तो एक्सेप्ट हुआ है। कैबिनेट में लास्ट में आते आते जो लिस्ट में रखा गया था फिर उसको भी हटाया है। तो हमारी बहुत जोरों के साथ और आने वाले दिनों में कर्नाटक में इस सिलसिले में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। मैं अनिल कुमार बेलदार, मैं इस सभा में हम पूरे कर्नाटक के लोग उपस्थित थे। जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्नाटक में मुख्तलिफ जात और तबकात के लोग बसते हैं। इनमें से पिछड़े तबकात के लोगों की एक बड़ी तादाद है। पिछले कई सालों से एक मुतालबा जारी है कि वो ये कि इनकी आबादी के लिहाज से इनका हक उन्हें मिलना चाहिए, तालीमी मैदान में, समाजी मैदान में और माशी मैदान में। लेकिन आपको मालूम होगा कि पिछले कई साल पहले वजीर आला सिद्धरामैया जी थे, उस मौके पर कांतराज कमेटी तश्कील दी गई थी ताकि पूरे कर्नाटक में सर्वे किया जाए और मुख्तलिफ मज़ाहिब की बुनियाद पर इन लोगों की सही सूरत हाल से आगाह किया जाए। वो रिपोर्ट बनी और पेश भी किया गया, लेकिन अब तक हुकूमत ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है, कबूल नहीं किया है, जिसकी वजह से आज मुख्तलिफ तबकात, खासकर पिछड़े तबकात के लोग, ओबीसी, दलित
और अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने, उनके जिम्मेदारों ने मिल करके एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया था आज, और इस मौके पर यहाँ काफी गुफ्तगू हुई है। मुतालबा ये किया गया कि कांतराज की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए बुनियादी जो हुकूक उनके मुतय्यन होते हैं, माशी एतबार से, समाजी एतबार से और तालीमी एतबार से, उनके हुकूक उन लोगों को देना चाहिए। और आज के इस इजलास के अंदर ये मुतालबा किया गया कि इसे एक्सेप्ट करें। बसूरत दीगर ये फैसला किया गया है कि हम बड़े पैमाने पर पूरे कर्नाटक में एहतजाज किया जाएगा, डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज होगा, और यहाँ तक कि वजीर आला से मुलाकात करते हुए, एमएलए और मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए इस रिपोर्ट को कबूल करने का मुतालबा पुरजोर अंदाज में किया जाएगा। और फिर अगर आखिर में इस रिपोर्ट को कबूल नहीं करते हैं तो फिर असेंबली के घेराव की बात भी है। और आज के इस इजलास में ओबीसी, दलित और मुख्तलिफ कमजोर तबकात के लीडर 300 की तादाद में थे। इन सबों ने गुफ्तगू करके एक नतीजे पर पहुंच चुके हैं ताकि गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को कबूल कर सके।